जिसे हमने दोस्त समझा उसी ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। हां, वही टर्की जिसका भूकंप आने पर हुई तबाही पर हमने अपना सब कुछ झोंक दिया था। उसी टर्की ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। आज मैं सीधी सीधी राष्ट्र धर्म की बात करूंगा। जानकारी और इमोशन दोनों सामने साथ में रखना चाहता हूं, क्योंकि टर्की ना धोखेबाज है। सवाल एक ही है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत टर्की को उसकी असली जगह दिखाए? देखो, हमने 6 फरवरी 2023 को जब टर्की की जमीन हिली थी, भूकंप आया था, उनकी सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख इमारतें ढह गई, 15 लाख लोग बेघर हो गए। तब कौन आया सबसे पहले? भारत आया। 7 इंडियन एयरफोर्स के विमान, राहत सामग्री, एनडीआरएफ और सेना के 300 जवान, 30 बेड का फील्ड हॉस्पिटल, इलाज हुए 4000 से ज्यादा मरीज। क्या टर्की ने कभी भारत के लिए ऐसा किया? नहीं। सवाल यह भी है कि इतनी मदद के बाद फिर भी पाकिस्तान की गोद में क्यों बैठा है टर्की? 2025 22 अप्रैल जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे टूरिस्ट थे, उन पर हमले होते थे, तब भी कभी नहीं बोला। पाकिस्तान की चापलूसी कर रहा था उस पहलगाम हमले के बाद। टर्की के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे पाकिस्तान का साथ दे दिया था। हम लोग की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग और फिर शहबाज शरीफ से बोले, आपके भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूं। भारत के लिए कुछ नहीं बोल पाया। ये वही टर्की है जिसने पाकिस्तान को 350 ड्रोन्स दिए, हथियार दिए, ऑपरेटर भेजे और 4 मई को अपना युद्धपोत TCG पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर खड़ा कर दिया। साफ है, भारत के साथ दोस्ती सिर्फ दिखावे की, असली इरादा तो गद्दारी का है। यह पहली बार नहीं हुआ है। भारत ने कब कब निभाई अपनी दोस्ती टर्की से, उसका इतिहास भी बता देता हूं। 1948 से ही भारत ने टर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1950 में मैत्री संधि हुई। 2009 में उसकी पहली नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भारत ने लॉन्च किया। कपास, चाय, मसाले, हर चीज एक्सपोर्ट की। लेकिन क्या मिला बदले? 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब भी टर्की UNGA में जाकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। कश्मीर को लेकर बार बार भारत पर सवाल उठाता रहता है। क्या यही हमारी दोस्ती थी? पर अब मजा आ रहा है। अब भारत दे रहा है करारा जवाब। पिछले 3 दिन से टर्की की ऐसी बजा के रख दी है, भारत अब आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। मेक माई ट्रिप जो के अनुसार तो टर्की के टूर कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गए। कैंसिलेशन बढ़े तो JNU और सब MOU खत्म कर रहे हैं। एविएशन की सुरक्षा जो मंजूरी जो तो इस वक्त कुछ एयरपोर्ट्स पर अब वो कैंसिल कर दी गई है। कह रहे हैं मार्बल, सेब, कुछ भी सब पे बैन लगा दो। पर टर्की को फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत और टर्की का व्यापार बहुत कम है। भारत के कुल एक्सपोर्ट का सिर्फ 1.5% और इंपोर्ट का 0.5 यानी आधा। टर्की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूस और चीन की छाया जो मिली हुई है, रूस से एनर्जी, चीन से निवेश, उन्हें पता है भारत से दुश्मनी कर भी ले तो कोई फर्क नहीं। और सबसे बड़ी बात, टर्की इस्लामिक राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहता है। भारत को वो काफिर देश की नजर से देखता है। चाहे हम कितनी भी मदद कर लेना, टर्की कभी भी हमारे दोस्त नहीं। अब क्या करें भारतवासी? हमारे सीधे सीधे हथियार क्या है? टूरिज्म बॉयकॉट कर दो। 2019 से 2025 तक 11 लाख भारतीय टर्की घूमने गए। ये पैसा अब दुश्मन के काम नहीं आना चाहिए। दुनिया में घूमने को हजारों जगहें हैं, टर्की की क्या जरूरत है? ट्रेड भी ब्लॉक कर देते हैं, जितना भी है चलिए। तुर्की से मशीनरी और ऑटो पार्ट्स आते हैं, वही जापान और साउथ कोरिया के लिए भी तो जा सकते हैं। इकोनॉमी पर चोट लगेगी थोड़ा सा हो, लेकिन टर्की को जवाब। इंटरनेशनल मंचों पर घेरो, ब्रिक्स, UN, G20, टर्की की पोल खोलनी पड़ी। भारत ने मलेशिया को दबाया था, तुर्की के खिलाफ वही नीति लागू कर दी हो। टर्की को अब समझना होगा कि भारत को फ्लावर समझे हो क्या? फ्लावर नहीं है, फायर है और जल जाओगे।